एक औरत बाहर जाकर दसियों अजनबी मर्द की खिदमत कर रही है, किसी की वो प्राइवेट सेक्रेटरी बन रही है, किसी सुपरमार्केट में सेल्स गर्ल बन रही है, किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग में आधे कपड़े पहन के उसे खड़ा होना पड़ रहा है। ये गुलामी है, या एक औरत जो अपनी इज्जत को महफूज रखकर अपने घर में एक मर्द की खिदमत कर रही है और अपने बच्चों की तरबियत कर रही है। आजादी क्या है, गुलामी क्या है? क्या है आज़ादी सच में? आज़ादी का मतलब क्या होता है? आज़ादी का मतलब ये होता है कि आप जो काम करना चाह रहे थे, क्या आप वो कर रहे हैं कि नहीं? क्या आपने वो काम चाहा था? कहीं आप पे वो काम थोपा तो नहीं गया था ना? कहीं किसी ने आपसे वो ज़बरदस्ती तो नहीं करवाया ना? अब किसी लड़की को किसी की सेक्रेटरी बनना या फिर सेल्स में काम करना, उसकी चॉइस है, तो वो करे। इस पे हम और आप उसे रोकने वाले कोई नहीं होते। और जहाँ तक बात हुई कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता और अगर ये इन्हीं कामों का बात है सेक्रेटरी बनना या फिर सेल्समैन की जॉब करना, क्या महिलाएँ यही कर रही हैं? आर्मी में नहीं है महिलाएँ, स्पेस एक्सप्लोरेशन में नहीं है, साइंस फील्ड में नहीं है महिलाएँ, स्पोर्ट्स में नहीं है। इससे कहीं बेहतर फील्ड में महिलाएँ हैं, लेकिन इन्होंने उनका ज़िक्र क्यों नहीं किया? चाहते तो कर सकते थे लेकिन किया क्यों? अगर ये कर देते हैं कि महिलाएँ उन उन फ़ील्ड में काम कर रही हैं, जिन फ़ील्ड में कभी पुरुषों का अ, एकाधिकार चलता था, आज महिलाएँ उन फ़ील्ड में शायद पुरुषों से कई गुना बेहतर भी कर रही हैं कई फ़ील्डों में। क्यों नहीं कहा इन्होंने? देखो, हर धर्म ने महिलाओं के ऊपर शोषण किया है। ये अपना धर्म लेके आए हैं। है इनका धर्म। ये अपने धर्म के द्वारा अपने तरीके से एक नया लेबल लगा कर के महिलाओं को एक अलग तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि किसी की सेक्रेटरी बनेगी, कितना खराब चीज़ है तुम्हारी घर की बेटी, बहू, बहन किसी के पर्सनल सेक्रेटरी बन रही है, सेल्समैन की जॉब कर रही है। क्यों? तुम्हारे घर के तुम्हारे भाई-बहन, पिता लोग ये काम नहीं करते हैं? नालियाँ साफ करना क्या सिर्फ़ पुरुषों का काम है? प्रॉब्लम क्या है अगर महिला कोई नाली साफ कर रही है तो? छोटे काम है ऑब्वियसली, तो इसमें तो पुरुष भी तो करते हैं ना। इक्वालिटी की जहाँ तक बात है, दोनों को करने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है? देखो, ये समाज के द्वारा हमारे पुरुषों के दिमाग में ये चीज़ें बैठा दी गई हैं कि तुम्हारे घर की जो महिलाएँ हैं, वो घर का लाज रखती हैं, महिलाओं का काम पुरुषों का सेवा करना है। ऐसा सच में है क्या? ये सब के सब कंडीशनिंग है हमारे पूरे के पूरे एक कंडीशनिंग होती गई है हमारे समाज ने हमारे ऊपर कैसे चीज़ें थोपी हैं, लादी गई हैं। एक कंडीशनिंग है हमारे ब्रेन के अंदर। इतना इस ईज़िली ये नहीं डेवलप हुआ है। ये एक सदियों एक पीढ़ी दर पीढ़ी डेवलप होते हुए चला आया है और इसे तोड़ना एक बहुत बड़ा काम होता है और ये तोड़ नहीं पाए हैं। जितने लोग इन्हें सुनते हैं, इन्हें एडमायर करते हैं, फिर कहते हैं कि अरे देखो इतनी अच्छी चीज़ें बात कर रही हैं कि सच में यार, सही में यार मेरे घर की मेरी बहन तो ये काम कभी नहीं करेगी। तो कर क्या रही है तुम्हारे घर की तुम्हारी बहन? देख लो, पता चल जाएगा। देखो, तुम्हें जितनी फ्रीडम है ना, तुम्हारी बहन, तुम्हारी घर की महिलाओं की उतनी ही फ्रीडम है। तुम किसी की आज़ादी छीनने या फिर आज़ादी देने वाले तुम होते कौन हो? बहुत बड़े-बड़े काम हैं, बहुत बड़े-बड़े काम महिलाओं ने किया है, लेकिन ये लोग उन छोटे कामों को गिनवाएँगे कि देखो तुम्हारे घर की औरत ये काम कर रही है। छी! शर्म आना चाहिए तुम्हें पुरुष होने पर। तुम्हारे होते हुए तुम्हारे घर की महिलाएँ काम कर रही हैं। जबकि तुम्हें प्राउड लेना चाहिए। तुम इतने ऊपर उठ चुके हो कि तुम्हारे घर की जो महिलाएँ हैं, जिनका शोषण सदियों से होता आ रहा था, तुमने उस प्रथा को तोड़ा। मत पड़ो इन बाबाओं, इन ढोंगियों के चक्कर में, इन मौलवियों, बाबाओं, ढोंगियों के चक्कर में। इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो, ना कि पुरुष महिला की तरह। आई हो और एक आखिरी बात, आज़ादी केवल उन्हें ही दी जा सकती है ना जो गुलाम हैं। गुलामों को सिर्फ़ आज़ादी दी जाती है। आप कौन होते हैं अपने घर की महिलाओं को आज़ादी देने वाले? आई होप आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे और आप एक नए पर्सपेक्टिव से, एक नए जनरेशन हैं और नए तरीके से सोचेंगे।
अपने समाज की बेड़ियों को तोड़ेंगे और इन सारे ढोंगी, मौलवी, बाबाओं से ऊपर उठ कर के इस समाज को एक बेहतर इंसान बनकर आप दिखाएँगे और अपने आस-पास के हर एक उस इंसान को बेहतर बनाएँगे। कोई भी हो सकता है वो इंसान, एक लड़की, एक लड़का, एक पुरुष, एक महिला।